जाते हैं। उस शास्त्र में सहस्राणी चतुर्जाब्द शतानि च कलो जदा गमिष्यन्ति तदा पूर्व युगाश्रितम। हम एक एक प्रमाण करके बताते हैं। आपसे कौन कौन वृंदावन जाते हैं, हाथ उठाइए। और वृंदावन में आप लोग तो सुनते हैं, कथा, कई कथा सुने हैं। और कथाकार लोग ने क्या बताते हैं, 4,32,000 से कलियुग का अब बच्चा के अवस्था। मनुष्य लोगों को बेकाने का समय चल गया। अगर शक्ति है, दम है, मेरा साथ बैठे और विचार करें। मानव लोगों को इतना बेकाना सही नहीं है। अभी संहार का समय है, विनाश आ रहा है और मनुष्य लोगों का मृत्यु होगा। अगर मनुष्य लोगों का मृत्यु से पहले उनको निदान बता जाए, तब हम संसार का कल्याण कार्य में लग जाएं। शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर बोलने से धर्म का प्रकाश नहीं होगा। और वृंदावन वासियों को बड़ा जल प्रलय, जमुना जी इतने क्रोध से आएगा, आज बता दिया, सुनेंगे तब लोग जानेंगे क्या विनाश होने वाला है। तो उसी समय बोलेंगे कुछ होने वाला है। शायद कुछ पंडित जी ने बताया था एक जगन्नाथ क्षेत्र से। और उसका बाद हम वृंदावन में सभा करेंगे और सभी को ज्ञान देंगे। क्योंकि समय विपरीत चल रहा है, उत्तर मेरु पिघल रहा है, सारा विश्व का क्लाइमेट का परिवर्तन हो रहा है और सूर्य का रश्मि बढ़ता जा रहा है। तथा प्रजग गणा दिश प्रसेदु विमलं मही च कंपे न च मारुत बभु स्थिर प्रभश्च प्यभवत दिवाकर। ये संस्कृत भागवत का राम अवतार का शुल्क है। जब भगवान राम रावण को संहार नहीं किए थे, तब क्या हो रहा था। उसी समय सूर्य का प्रखर रश्मि बढ़ गया था, लोग जल रहे थे, जंगल जल रहा था और अकस्मात चक्रवात और साइक्लोन आके मानव सभ्यता का अशेष खेती कर रहा था। धरती पर बार बार भूकंप हो रहा था। रोग बीमारी से मानव लोग त्रस्त थे। चारों ओर सूखा पड़ रहा था, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं हीन वृष्टि, और अन सीजन में बाढ़ आ रहा था, जो आज हो रहा है। आज जो धरती पर हो रहा है, देखो कल अफगानिस्तान में भूकंप हुआ, 4-5 दिन पहले से हुआ था, करीब 2-3 हजार लोगों का मृत्यु हुआ था। दिल्ली में भी भूकंप हुआ था इस महीने। पंजाब में भी भूकंप होगा, बड़ा भूकंप, छोटा नहीं। पर ये इतने आसान से लोगों को नहीं मारेगा। पहले मालिका प्रचार होगा, भविष्य पुराण। भगवान पीछे से किसी को मारते नहीं। इसलिए आज से 600 साल पहले ये भविष्य पुराण का रचना किया गया और इसमें लिखा गया, जब कलियुग का अंत संहार समय होगा, तब से पहले उसका प्रचार सारा विश्व में होगा, मानव लोगों को चेतन देने के लिए, यानी मानव लोगों को प्रिकॉशन के लिए ये बता जाएगा। अगर मानव लोग नहीं सुधरेंगे, तब विनाश के साथ उनका भी विनाश कार्य चलेगा। इसमें भगवान को दोष नहीं लगेगा। भगवान कभी किसी को पीछे से नहीं मारा। महाभारत युद्ध से पहले करीब 18 साल समय दिया कौरवों को। बोले मैं नहीं चाहता हूं रक्तपात, मैं नहीं चाहता हूं, मैं मानव का पिता हूं।
तो ऐसे भविष्य पुराण का भी रचना किया गया और इसके कारण हम जगन्नाथ क्षेत्र से आए हैं धर्म प्रचार कार्य से। ऐसे अंचल लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं, बड़ा आपद से पहले आप लोगों को जानकारी जरूरी है, क्या आ रहा है, क्या होने वाला है और किसमें हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, क्या क्या कार्य हमको करना चाहिए। इसी कारण जगन्नाथ क्षेत्र की ये अमूल्य ग्रंथ को मानव कल्याण के लिए हम प्रकाश कर रहे हैं। आप लोगों के उपकार के लिए ये भगवान की दी हुई वरदान है। तो निर्णय सिंधु में फिर लिखा है, चतुर्जाब्ध सहस्राणि चतुर्जाब्ध शतानि च कलो यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्व जुगाश्रितम। इसका अर्थ 4400 साल संध्या समय 400 साल मिला के 4800 साल के बाद कलियुग का अंत हो जाएगा और फिर संहार पर्व चलेगा। तो संहार क्या क्या होता है देखिए, सुनिए, ये बहुत अमूल्य तत्व है। अगर मन में इसके बारे में प्रश्न है तो कॉर्डलेस फोन है। 100 साल के बाद कलियुग का अंत होगा, 100 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। और